भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबके घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन क्या आपके घर में विवाह से रिलेटेड भी समस्याएं हैं? कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे आपके वो बच्चे ही हैं जो उनकी एज बढ़ चुकी है और 30 से 32 साल की हो गई है और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे का विवाह कब होगा। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रिश्ते आपने भेजे भी हैं दूसरे घरों में और सामने वाले घर से रिश्ते आते भी हैं, लेकिन जो आपका बच्चा है वो मना कर देता है, बोलता है कि मुझे ये रिश्ता पसंद ही नहीं है। और क्या आपके घर में ये भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन उस घर में जहां पर आपने रिश्ता भेजा है वो सामने से ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है, आपको लटका के रखा हुआ है। तो भक्तों, गुरुदेव जी की आज की ये वीडियो आपके सारे विवाह से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं से चल रही हैं आपके जीवन में, वो सारी की सारी समाप्त होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव जी आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर में जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं विवाह से रिलेटेड जड़ से समाप्त होंगी। तो चलिए जानते हैं आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया है जिसको करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं हल होने वाली है। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी आपको ये बताते हैं कि जितने भी भक्त आज मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों की आज के समय पे मनोकामना पूर्ति का उपाय करते हैं और वो हमको उनमें से कुछ भक्त ऐसे लिखते हैं पत्र कि गुरुदेव हमने उपाय तो किया लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तब गुरुदेव जी उनसे पूछते हैं, उनकी सारी चीजें पूछते हैं कि वो उपाय कैसे कैसे करते हैं, और जो निष्कर्ष निकल के ये आया कि गलती आप लोग ये करते हैं कि आधा अधूरा उपाय सुनते हैं। इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि जो भी आप उपाय सुने आज किसी कॉपी में लिख लें, जिससे आप जल्दीबाजी में जो उपाय सुनते हैं, जो आपको भूल जाता है और वो आधा अधूरा तरीके से उपाय करके आ जाते हैं और जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती और वो चीज आपके साथ ना हो। मेरी बस आपसे ये दरखास्त है कि जो भी आप उपाय सुनेंगे कृपया करके उस उपाय को लिख ले, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। और जब भी आप मनोकामना पूर्ति का उपाय करने जाएं ये वाला, तो आप इस उपाय को एक बार देख लें, जिससे आपकी जो मनोकामना है उसमें कोई बाधित ना आए। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। गुरुदेव जी इसमें बताते हैं पहले उपाय में कि ये उपाय आपको बेल वाला उपाय किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। जी हाँ भक्तों, मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो गुरुदेव जी के मुख से आपने कभी इस उपाय को सुना नहीं होगा, और जो भी उपाय बताऊंगा वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है भक्तों, अब जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी का मौसम आ रखा है और बेल जो आपने देखा होगा, जो पीला बेल होता है जिसका जूस बनता है, आप वहां पर चले जाए जहां पर जूस बनता है और उसको बोले बेल वाले को कि आप मेरे को 2 बेल का अंदर का गूजा निकाल के दे दो। क्या करना है, जो बेल के अंदर का गूजा होता है वो निकाल के दे दो और आप अपने घर की तरफ ले आओ, मात्र 2 बेल का। अब उसको करना क्या है, जो बेल का गूजा लेकर आ गए हैं आपको ऊपर छत में उसको सुखवा लेना है। अब जब वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो उसको जला ले, मतलब आग लगा दे उस पीले बेल में, और जो उसका भस्म तैयार होगा उसको करना यह कि छन्नी से छान ले। अब आप पीले बेल का भस्म तैयार कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि वो भस्म जो तैयार हुआ है उसको किसी डिब्बी में भर ले। अब उसके बाद आपको क्या करना है, किसी सोमवार के दिन ये उपाय करना है। तो ध्यान रहे, इस दिन जो दूसरी सामग्री आपको चाहिए वो चाहिए 1 लोटा जल। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 लोटा पीतल के लोटे में आपको जल भरना है और उसमें आपको घर से भर के लेके जाना है जल। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जल्दीबाजी में लोग मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, घर से ले जाना भूल जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। अब भक्तों, इसके बाद उपाय में आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदेव जी इसमें बताते हैं कि जब आप सोमवार के दिन भगवान भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको आराधना करनी है 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की। उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी भक्त 7 से 10 मिनट आराधना कर चुका है, अपने मन को शांत करके जो उपाय करने के लिए तैयार है, तो उनको करना ये है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे उसको 1 लोटा जल को सबसे पहले आपको समर्पित करना है पीले भस्म को अर्पित करने से पहले। तो जो 1 लोटा जल देने का तरीका उसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको एक धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज जल अर्पित करना, ज्यादा धीरे अर्पित करना है। आपको एक ही बीच में धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा महादेव के ऊपर जल अर्पित कर देना है। और जो जल अर्पित करते समय आप मंत्र बोलेंगे, वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र आपको जाप करना है लगातार। और उसके बाद जब 1 लोटा जल आपने अर्पित कर दिया, अब आती है पीले भस्म की बारी जो आपने तैयार किया था।
भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि पीले भस्म को आपको 2 चुटकी लेना है और महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको अर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, और जब आप भस्म अर्पित करेंगे तो अब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और अगर आपका वो बच्चा इस उपाय को खुद कर रहा है तो वो अपना नाम और गोत्र बोले, और जो भी जीवन में समस्याएं चल रही, विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, जो आपके मन में है, जो आपके जीवन काल में आप देख रहे हो डेली, वो समस्याएं आपको भोले बाबा को बोलनी है, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा उसकी जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। अगले लगन तक आपके उस लड़के या लड़की का विवाह हो जाएगा, जिसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो भक्तों, चलिए चलते हैं अगले उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये 7 कांटे वाला उपाय आपको करना है। अब इस 7 कांटे वाले उपाय में करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बेल पत्र के 7 कांटे चाहिए। क्या चाहिए? बेल पत्र के 7 कांटे। इस उपाय को करना कब है? तो किसी भी प्रदोष काल वाले दिन इस उपाय को करना है। क्या करना है? किसी भी प्रदोष काल के दिन इस उपाय को आपको किसी भी समय काल पे कर लेना है। मतलब कोई भी समय हो उस समय आप कर लें, बस दिन होना चाहिए प्रदोष काल का। अब भक्तों, जब आप 7 कांटे बेल पत्र के मंदिर लेके पहुंच जाएंगे तो उसके साथ आपको 1 लोटा जल भी चाहिए। 1 लोटा जल जो घर से भर के लेके जाना है। सदैव मैं आपको हर वीडियो में अपने यही बोलता हूं कि जो भी आप 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा को अर्पित करते हैं वो आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। अब जब आप 1 लोटा जल घर से भर के लेकर गए और 7 कांटे लेकर गए, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी, 7 से 10 मिनट क्या करना है आपको? भोले बाबा की आराधना, उनके नाम का जाप करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण कर लें, और उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब उपाय में सबसे पहले तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 लोटा जो जल लेकर गए थे वो 1 लोटा जल, पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है भोले बाबा पे, उत्तर दिशा की तरफ खड़े होके। जी हाँ भक्तों, आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है और शिवलिंग के सामने जस्ट, ठीक। उसके बाद आपको जल अर्पित करना है उत्तर दिशा की तरफ खड़े होके। अब जब आपने पूरा का पूरा जल अर्पित कर दिया, अब आपको करना यह है कि जो बेल पत्र के 7 कांटे थे वो आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे समर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप बेल पत्र के कांटे शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपको अपने बच्चे का नाम और अपने बच्ची का नाम, जिसके शादी के लिए आप उपाय के लिए आए हैं ये उपाय करने, उनका नाम बोलकर, गोत्र बोल के, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, चाहे उसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है, उसकी एज बढ़ गई है, या जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता जाए और जुड़े, वहां पर मेरी बेटी खुश रहेगी हमेशा के लिए, अगर इस घर पर रिश्ता जुड़ जाता है तो आपको वही सारी समस्याएं और अपनी मनोकामना मांगते हुए भोले बाबा को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, पहले और दूसरे उपाय को जैसे जैसे मैंने बताया है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और जो भी गलती मैंने बताई है कि आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो भक्त गलती करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो आपको उन भक्तों के कैटेगरी में नहीं आना है जिन भक्तों की मैंने बात की थी। एक तो जल्दीबाजी में उपाय नहीं करना है, जो भी आप उपाय सुने पूरा सुने, और जो भी आप उपाय सुनते उसको कहीं लिख लें, और जब भी उपाय करने जाएं तो उसको एक बार देख लें, जिससे सारी चीजें आपको स्मरण हो जाए, और जैसा जैसा गुरुदेव जी ने बताया है वैसा वैसा ही आप उपाय करके आए। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर भक्तों आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।